धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। दोस्तों आप ही लोग बताइए कि अब हम क्या करें। अभी हम कुछ करेंगे तो कहेंगे कि आप धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। किसी की भावनाओं के साथ खेलना, किसी को इस तरह से बेवकूफ़ बनाना अच्छा लगता है। कल हम लोग गए स्टेशन पर, मिले, पैसा भी दिए, सरिता मैडम खाना भी बना करके दी। बोले वो लोग कि जा रहे हैं मनोनाथ हम लोग कहे ठीक है, सब लोग आशीर्वाद दीजिए, दुआ करिए कि भाई उसकी मनोकामना पूरी हो। अब क्या सही है क्या गलत है जब बात होता है तो पता चले। लेकिन अभी वीडियो हम देख रहे हैं कि वो लोगों का ट्रेन छूट गया, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्दी था, नहीं चढ़ पाए ट्रेन में। टिकट तत्काल मतलब तत्काल में क्या निकाले थे क्या नहीं निकाले थे, टिकट कैंसिल हो गया, गर्दी था, जो भी है भाई प्रूफ दें वो लोग कि टिकट कैंसिल हो गया, गर्दी था। लेकिन अगर नहीं गए तो कम से कम तुम लोगों को वापस घर तो आना चाहिए। फिर उसी जगह पहुँच गए ये लोग। तो सलोनी ठीक है, अगर तुम्हारा टिकट कैंसिल हो गया है, हम मान रहे तुम सही बोल रहे हो, गर्दी है, गर्दी का समय नहीं मिला होगा भाई तत्काल में, क्योंकि यहाँ से लखनऊ फिर या तो बरेली और दूर है, ऐसे तत्काल में टिकट नहीं मिल पाता, चालू में जाने की तुम्हारी कंडीशन नहीं थी। तो जब सब कुछ हो गया, तुम्हारी बात मान लिए, हम बोले कि काजल को नहीं लेकर के आएंगे। काजल किस हाल में कैसे है सबको पता है, हम वीडियो देख रहे हैं, रीना का भी, बेबी का भी, सबका। हाँ, बेबी के नाम से एक बात ये बताओ, बेबिया को तुम भेजी थी, बेबी के वीडियो देखे हैं, वो तुमसे बात की है और तुम उसको भेजी थी कि जाओ उस टीम में शामिल हो जाओ और पता लगा वो लोग कहाँ हैं, लोकेशन भेजो, भेजी थी ना। हाँ। तो आपने काम के लिए तुम बेबिया को फंसा दिया, उसको फंसा दिए। बेबी की उसमें क्या गलती है? अगर वो नहीं जाएगी, नहीं झगड़ा होगा, नहीं हमारे नजर में दुश्मन रहेगी, तो कैसे वो लोग शामिल होते हैं? तो बेबी को तो अभी रीना मार रही है, पीट रही है, गरिया रही है, बेबिया को तो लेकर के आओ, मत खाली को लेके आओ ना, सबर रखिए, कहीं घबरा कर कमा करते हैं। और दोस्तों रही बात कि सलोनी राज मंदिर का भगवान को लेकर झूठ नहीं बोलते वो लोग, एकदम उसको एकदम आशा था कि हम लोग जाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्दी की पूछिए मत, बोल रहे हैं सब, हमको पता भी है कि बहुत ज़्यादा गर्दी है, क्योंकि गांव से हम लोग आए हैं जब, तो इतनी गर्दी थी कि बाथरूम वाथरूम जाने के लिए दिक्कत होता था। तो वही हम सोच रहे थे कि गर्दी में कैसे जाएगी, 3 दिन का सफ़र है। तो हमारा तो मन नहीं था, लेकिन हम ये बोले, सोचे कि अगर हम बोलेंगे, रोकेंगे टोकेंगे, तो लोग बोलेंगे कि ये राय कटा रही है, इसको घर ले जाने का मन है, इसीलिए हम कुछ बोले नहीं। पैसा मांगे, पैसा दे दिए, खाना भी बना के दे दिए, और वो लोग नहीं गए। तो अब हम टिकट निकालेंगे, होली के तक इन लोग को हम भेजेंगे, क्योंकि अब होली हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो उसमें भेजना ना भेजना तो भेजना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और हम इस बता दें कि रीना अपने वीडियो में बोल रही है कि जीजा हमारी मदद कर रहे हैं, जीजा हमको पैसा भेज रहे हैं। सही बात, उसमें देखिए सही नहीं, वो खाली हमको फंसा रही है। एकदम सही है, इनके ऊपर आप लोग विश्वास न करिए, ये करते हैं। अच्छा, क्यों हम उसको पैसा भेजेंगे, क्यों हम उसको रूम दिलाएंगे? कहाँ कजली की वजह, जब हम बोल दिए सलोनी से के दुख है ना देखल जान यार, तुम बिना मतलब के फंसा रही हो, उल्टा सीधा काम वाली बात कर रही हो। ठीक है, हम सब बोलेगा वीडियो में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, झूठ ना। हमको अगर पता होता वो लोग कहाँ हैं और पता करके हम चाहें तो काजली को, रीनवा को, बेबिया को, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम जब साफ साफ बोल दें कि काजल को हम नहीं रखेंगे अपने घर में, तो फिर हम क्यों जाए भाई? है रीना अपना लेके रखी है। भरल गंगा में बोल तब ना। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर सलोनी तुम्हारा टिकट कैंसिल हो गया या तुम जा नहीं पाई तो तुम घर आ जाओ शाम तक। ठीक है, भगा दो भाई, अब कैसे भगा दे भाई, अब कैसे भगा दे भाई? अगर नहीं आएगी तो चाहे काजली को लेके आएंगे, वैसे सुन लो। धमकी से काम करा, जब तुम नहीं गई, हम तुम्हारी सब बात मान रहे हैं, तो भी तो बोल रहे थे कि कजली को भगाएंगे, हम आ जाएंगे। कहाँ है कजली? कजली कहाँ है? अरे भाई यार, कहाँ भगाए? दोस्तों आप ही लोग बताएं, कहाँ उसको भगाएं? रूम लेके कुल बात कभी अब रूम लेके रीनवा अपन समझत या बुझत या रीनवा जाने, रीनवा काम जाना इतना पुराना या 10-20 साल से यार, ठीक है। हमारे को काजल का हमारा कौन उतनी मैटर नहीं बा, तो बोल पकड़ा लेके आवा, भगावा, सब सीधी बात। अब देखिए, अभी हमको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम पकड़ेंगे, बुलाएंगे, लेके आएंगे, घर लेके आएंगे, फिर वो कहते हम नहीं जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सब विनोद की चाल है। चाल बतला बात है हमारा इसमें ना तो कोई चाल है, ना तो हम कुछ इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो मीठ मीठ बोलवा, मीठ मीठ बोल के उजाड़े वाला टोलवा, ठीक है, जहाँ है वहीं रहने दो, खोजो है मत जाओ। हम खाली बेबिया के लिए कह रहे हैं, बेबिया को तुम चढ़ाई बढ़ाई, तुम अपने जाल में फंसाई कि तुम जाओ उसकी लोकेशन भेजो, बेचारी गई, लोकेशन भेजला, पकड़ा के रीनवा मरबो कैले। अब तोहरे खातिर केहू मान इतना गलत काम करता तो ओके छोड़ा के ले आवा, तूने कजली के ले आवा, नहीं रीनवा के आवा, बेबिया के लेके आवा। अरे तीनों हम अब बेबिया के भगावाएंगे, वो के कजली के। अगर तुमको पता वो लोग कहाँ है? हम कह रहे थे हम लोग पहुंच गए लाती लोकेशन जो बेबी से पूछा, बेबी लोकेशन भेज, चला वही लोकेशन चला, लोकेशन जो भेजले तो दिन कुल गोल हो गई, पता नहीं कहा वो दिन थोड़ा। हमको रीनवा को इसमें क्या फायदा हो रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। काम कर रही वो फंसा रही हमको झूठा झूठा की जीजा पैसा, जीजा लगे इसे ये को फूटी कौड़ी, जीजा का पैसा भेजिए। बतिया बता झूठ बोले हम क्या यार, हमको पैसा कौड़ी देना था, मैं घर पे बैठा के हम भगा किसी को क्यों देंगे भाई? सदिया ना भेला तब दिमाग लगाओ, सीना फाड़ के दिखा दे, जौन बात है तो बात बता दे, सही विश्वास करें नहीं करो। दोस्तों एक तो अभी इनके दिमाग की बत्ती नहीं खुल रही है, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। कल सलोनी स्टेशन पर मिली है, पैर तक नहीं छुई है, इतने एटीट्यूड। हाँ, हम ही माना कल गोड़ न था। अरे हम मान लो लिए गलत रही है, तू तो सही रहा, तू कम से कम पैर छुई ना छुई तो काम जीव ना का बतिया बता जाए लगा, ऐसा तो माना बात जाए लगा तो छुअला ना कहले पे ज्यादा मत करा, जो नौती बात पहले बोला वो पकड़ा है। बेबी तो सुन, हम तो के कहा अगर हमारी वीडियो देखा थी, कैसे भी कोशिश कर, ठीक है, बता हम कहते कहाँ बाटी, ठीक है। दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे, बेबी को, काजल को, रीना को, सबको हम खोजने की कोशिश करेंगे। अगर वो लोग मिल जाते हैं तो शाम तक उन लोगों को लाएंगे, और फिर अब काजल का क्या करना है, कहाँ भगाना है,
अब ये सब हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जान लीजिए अगर आज काजल आएगी भी तो आज के बाद वो हमारे घर दोबारा नहीं आएगी। आज आएगी, उसका निस्तारण कर देंगे, वो अपने रास्ते, हम अपने, नहीं रखेंगे उसको इस घर में। इस घर में क्या, ना तो इस घर में रखेंगे ना अपने परिवार का उसको हिस्सा बनाएंगे। यही सोचेंगे कि एक बुरा सपना था, आया, आँख खुली, सपना खत्म, बस। इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब सलोनी की बात है, राज की बात है, भैया उन लोगों को जो समझ में आए, जैसे समझ में वैसे रहें, जो करना है वो करें, उसमें भी ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं है। क्योंकि जब हर जगह, अगर आप लोगों की नज़र में हर जगह हम ही गलत हैं, हमारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है और काजल की वजह से हो रहा है, तो हम वो वजह ही हटा दे रहे हैं। ठीक है, काजल को ही हटा दे रहे हैं। आज सब लोग, सब पूरा परिवार, सबके सब आज स्वार्थी हो गए हैं। लोग कहते हैं कि बाप बेटे मतलब बच्चों की परवरिश जैसा आप लोग करेंगे वैसा ज्ञान होगा। परवरिश चाहे बहू की करो, चाहे बेटी की करो, चाहे बेटी की करो, सब पूरी दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, इतने बड़े से पाल के इतना बड़ा कर दो, जवान बना दो, सोचने लायक बना दो, तो वही उल्टा बुद्धि देने लगते हैं कि हई नहीं, तू गलत करता हुआ, हई सही बा, माई ते हैसन ना ते हई सही है। ठीक है, या तो ये लिखले हुई कहावत कि पूत कपूत होत भले चाहे माता न होत कुमाता, मतलब बेटी बेटा भले कुपूत हो जाए, माँ कभी कुमाई नहीं हो सकती है। लेकिन भाई कलयुग है, मायू कुमाई हो सकेगी। ऐसा आजकल बेटी बेटा माता ज़्यादा होशियार होता है ना। हमने देश दुनिया देख लेना है भाई, ना हमें लगे दिमाग है। दोस्तों देखिए, अपने से छोटा बड़ों को कुछ भी बोल के चला जाए, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहे, लेकिन अगर बड़ा बोल देगा तो ये होगा कि लड़ाई कर रहा है, बेटे से लड़ रहा है, बेटी से लड़ रहा है। जानते सब हैं, समझते सब हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोचने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है कि जवाब नहीं देते हैं। और जवाब क्यों नहीं देते हैं कि भाई अपनी इज्जत बचानी है। कहते हैं ना कि अपने से बड़ा छोटे को 4 झापड़ मार दे कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटा बड़े को अगर एक झापड़ भी मार दे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कि गलती कर रहा हो, एक बार रोको, 2 बार रोको, उसके बाद उसको रोकना छोड़ दो। जाओ बेटा गलती करो, जितना गलती करना है गलती करो। समय आने तुमको एहसास होगा कि माँ ज़्यादा कहाँ है गलती करती, हम कहाँ रोकता है। राज जवान भी करते हैं, सलोनी जवान भी करते हैं। अगर आज गलत लगा था तो ठीक है, वो गलती हटा देना। आज काजल को मैं हटा दे रहा हूँ। आज के बाद काजल का नाम इस घर में नहीं आएगा। सब लोग भूल जाइए कौन थी काजल, चाहे इसको कंटेंट मानिए, चाहे व्यूज़ मानिए, चाहे रियल मानिए, लेकिन काजल थी, अब काजल नहीं रहेगी। सबकी इसी में खुशी है। सब लोग ये चाहते हैं काजल ना रहे, काजल ना रहे, काजल 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 सुनते सुनते हम पगला गए हैं। आज बुला रहे हैं, आज उसको भगा भी देंगे। और काजल के भागने के बाद सलोनी तुमको घर आना है, आओ, खुश रहो, अपना मनोना धाम जाओ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराओ, खाटू से जहाँ जहाँ तुम्हारी इच्छा करती है तुम वहाँ वहाँ जाओ, और भगवान करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। बाकी और क्या ही कह सकते हैं, बोला। क्या बोले दोस्तों, जो इनको बोलना है बोले, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप लोग कुछ भी समझे, ये बात सही है, लेकिन अगर काजल अगर अब आ जाएगी तो मैं नहीं रहूंगी। मैं तो ना वीडियो कहीं जाती हूँ गुस्सा होकर, ना वीडियो डालती हूँ, ना कुछ करती हूँ। मैं एक तुम ही बेटी भगाना, ठीक है, तुम ही भगाना, तुम ही उसका ठिकाना लगाना। ठीक है, शादी की बात तो शादी भी नहीं, कहाँ भगा देंगे भाई, हमारी जिए जो मर्जी हुआ, छोड़ो। अब दूसरे की उसका जिंदगी, दूसरे की जिंदगी संवारते संवारते हमारे घर में जब आग लग गई तो हम पहले अपना घर बसाएंगे, उसके बाद उसका जो होगा, उसके नसीब में लिखा होगा वो होगा। आज आएगी, आज उसको ट्रेन में बैठा देंगे। उसकी देखिए सही से बता रहे हैं, उसके चाची चाचा हैं दुनिया में, चाची चाचा के पास भेज देंगे, जैसे मर्जी वैसे रखें, जो मर्जी वो करें, हमारे यहाँ कभी नहीं आएगी, सीधी बात। भाई एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि आखिर राज और सलोनी को सरिता मैडम के हस्बैंड बहुत जल्द घर पे क्यों बुलाना चाहते हैं। क्योंकि भाई राज सलोनी आखिर इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि वो कहीं गुम हो जाएंगे, और हैं तो दोनों साथ में है, तो भाई इन्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है दोनों के साथ में रहने से। और सरिता मैडम के हस्बैंड जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि भाई ये नहीं चाहते कि काजल इस घर में ना रहे। क्योंकि भाई ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं जैसे कि साफ पता चल रहा है कि ये काजल को अभी भी रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर सलोनी नहीं आती है तो काजल वापस घर में आएगी। तो भाई इसका मतलब क्या है कि भाई काजल के आने की अभी भी गुंजाइश है, और इसी चीज़ों से डरी हुई है सलोनी, क्योंकि सलोनी और राज को ऐसा लग रहा है कि काजल आएगी, इसलिए वो लोग घर पे नहीं आना चाहते। इसलिए पहले काजल को हटाना चाहिए, ना कि राज और सलोनी को बुलाने के लिए इतना परेशान होना चाहिए जितना परेशान सरिता मैडम के हस्बैंड दिखाई दे रहे हैं।